हाय मैं मर गई मेरे दोस्तों। पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीत के आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, क्योंकि और हम क्या चाहते थे, हम सब यही चाहते थे कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीते, क्योंकि लोगों ने अपनी नौकरी बचानी थी भी उन लोगों को जिनको ये मालूम था कि हम बांग्लादेश से वाइट वॉश होके आए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया की सी टीम के अगेंस्ट। हम किसी भी तरह हमने ये सीरीज जीतनी है। इतनी गंदी और इतनी थर्ड क्लास पिच बनाई है, अनइवन बाउंस, इतना टर्न, 8-8 डिग्री टर्न हो रहा था ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स का। पाकिस्तानियों की तो आप कम से कम, हम लोग तो फिर भी कोई स्पिन ट्रैक वगैरह की हमें आदत होती है। ऑस्ट्रेलिया वाले कभी ज़िंदगी में उन्होंने मुरलीधरन बने हुए थे उनके पार्ट टाइमर स्पिनर्स। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर जो बैठे होंगे या नीचे, बट आपकी जो थिंक टैंक है इस वक्त क्रिकेट की दुनिया के अंदर, उन्होंने अपनी नौकरियां बचानी थी। बांग्लादेश से भी हार गए थे। अगर सी टीम के साथ हम किसी भी तरह हार जाते, हालांकि असूलन तो ये होना चाहिए था, पहली बात तो ये किस्म की कोई पिचेस बननी नहीं चाहिए थी, आपको उस तरह की पिचेस बनानी चाहिए थी जो कि आपको वर्ल्ड कप, क्योंकि ओडीआई की तैयारी हो रही ना वर्ल्ड कप की। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने 5 बंदे अपने नहीं भेजे हैं तो आपको भी जो यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए था। 3 मैचेस हो गए, तीनों में यंगस्टर नहीं है। जो एक आया हुआ था वो तीनों में ही छा के गया है। आपकी पूरी की पूरी टीम जो है फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी। बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर भी जो बैठे हुए थे उनको भी नहीं डाला। सिर्फ नौकरियां बच रही हैं दोस्तों इधर। आपकी मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई नई बात हो रही है, कोई बहुत बड़ा जो है जीनियस नुक्ता मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बांग्लादेश यार यही करता रहा है और हम खुद यहाँ पे बैठ के बोलते रहे कि किस किस्म की घटिया पिचेस बना रहे हो भाई तुम लोग। इधर होम सीरीज जीत गए तो उसके बाद फिर जो तुम लोगों के मतलब किसी भी आईसीसी इवेंट के वो सेकंड राउंड में भी नहीं आ रहे होते, तो कितने सालों से ये चल रहा था। ट्राइड एंड टेस्टेड, सबको पता है कि इस किस्म की घटिया हरकतें करने से आप कभी भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और वही एंड में मैटर करता है कौन सी कितनी बायलैटरल सीरीज जीत गए। उन्होंने बी टीम भेजी, सी टीम भेजी, वो इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। जो चीज़ मैटर करेगी ना, अभी यहाँ पर एशेज होगा या कोई इंडिया के खिलाफ उनका कोई टेस्ट सीरीज होगी, तो आप देखना कि कैसे जो है वो 1.5 महीने 2-2 महीने पहले से बाकी सब चीज़ों को ना करना शुरू हो जाएंगे कि हमने वो वाली सीरीज खेलनी है। ये एक तो हमारा स्टैंडर्ड वो हो चुका है कि अब टीम्स जो है वो अपनी ए टीम भेजती ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को हम पे टेस्ट कर रही होती है कि ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया इधर से फायदे में गया है, हम हार के नुकसान किए बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया इधर से फायदा करके गया है। उन्होंने कभी जिंदगी में इतनी टर्निंग विकेट्स नहीं देखी होंगी। उनके स्पिनर्स को जो इधर कॉन्फिडेंस मिल गया होगा, वो पार्ट टाइमर जिन बेचारों को खुद भी नहीं पता था, शेन वॉन शर्मा आ गया होगा कि भाईजान इतनी ज्यादा टर्न। टेस्ट मैच बना हुआ था, 150 रन फाइनल के अंदर बने हैं और वो चेस करना इतना मुश्किल बना हुआ था। आपकी जो सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया है वो है बाबर आजम, जिसने कोई 70-80 बॉलों के ऊपर 41 रन बनाए हुए थे। अब देखने को तो वही लगेगा कि ये किस किस्म की इनिंग्स खेल के गया है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी। बाबर की जो कुछ अच्छी इनिंग्स है उसके अंदर इस इनिंग्स को लाऊंगा। जितनी ज्यादा टर्न हो रही थी, जितनी मुश्किल हो रही थी, कभी ऊपर बैठ रही कभी नहीं, 2-3 दफा तो बहुत ही लक, मत 2-3 भी कम बता रहा हूँ, कम से कम भी कुछ 6 से 7 दफा सिंपली वो लकी रहा है कि वो आउट नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस थी। इन कंडीशंस के अंदर आके आपको इस किस्म की बैटिंग की जा रही है। ये टेस्ट के यार 5वें दिन इस तरह का माहौल मचा हुआ होता है कि लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं यार 50 रन बनाना अजाब बना हुआ है, सारे की सारी फील्ड ऊपर खड़ी हुई है, बॉल इतनी इतनी टर्न हो रही है, पिच टूट गई है, फलाना हो गया, ये हो गया। टेस्ट मैचेस हम खेल रहे हैं, वही ओडीआई के अंदर हम टेस्ट खेल रहे हैं, T20 के अंदर हम ओडीआई खेल रहे हैं, और टेस्ट तो हमें खेलना ही नहीं आता। यही चलता रहेगा। फिर हम सोचेंगे कि क्या हो गया, आखिर डाउनफॉल की वजह क्या है। ये है डाउनफॉल की वजह, जब लोग अपनी नौकरियां बचाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी इस वक्त जितना थिंक टैंक है, आपकी मैनेजमेंट, आपकी सिलेक्शन कमेटी, जो भी करता धरता है इस वक्त, जो कि पीसीबी में बैठे हुए इन पोजीशंस के ऊपर, उन्होंने किसी भी तरह अपनी नौकरी बचानी है इस सीरीज को जिता के। अब मुबारकबाद भी हो रही है। अब मेरा ख्याल में इनको आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब आ जाओ, वैसे आई डोंट नो कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जितनी थकी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया की थी और फिर जो उनको कंडीशन हमने दी हुई थी। अब अच्छी बात यह है कि लोग जो है ना अवेयरनेस फैलना शुरू हो गई है, लोग हर जगह पे बात करना शुरू हो गए हैं। वरना तो पहले पता नहीं क्या कुछ होता रहता था, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, जिसका जो मन हो रहा होता था वो कर रहा होता था। अपने 3-4 उन्होंने जर्नलिस्ट दोस्त बनाए होते थे, वो नैरेटिव भी पुश कर रहे होते थे। लोग कह रहे थे अच्छा अवाम ये कह रही है, मुझे तो खैर ये लगा था, मैं गलत हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ज़्यादा पता है, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को ज़्यादा पता होगा कंडीशंस क्या हैं क्या नहीं है। लेकिन नहायत घटिया यार। मैं मतलब आई डोंट नो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसे तो हार भी जाते तो कुछ भी नहीं होना था यार। आप अभी बांग्लादेश से मतलब होम पे भी हारे हैं और उनकी उसके ऊपर भी टेस्ट मैचेस जिसके अंदर 5 दिन क्रिकेट हो रहा होता है। ऐसा भी नहीं कि तुक्के शुक्के से आप जीत गए या हार गए, आप वाइट वॉश होके आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा उसी तरह जो है वही आपको वही चेहरे नजर आ रहे हैं। कोई आप कहाँ कहाँ से फर्स्ट राउंड से निकले हुए हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वही सारी टीमें। तो फर्क तो फिर भी कुछ नहीं पड़ना था अगर ये हार भी जाते, लेकिन ये क्रिकेट नहीं है दोस्तों।
इतनी गंदी पिचेस, ऐसी घटिया किस्म की अनइवन बाउंस हो रहा है ऊपर नीचे। पहले मैच के अंदर उन्होंने कोई 200 रन्स बनाए हैं, उसके अंदर भी बाबर ने जो है वो खड़े होकर कर लिया था, अदरवाइज वो भी शायद फंस जाता। दूसरे मैच के अंदर उन्होंने सिर्फ 30 रन एक्स्ट्रा बनाए थे, हम 40 रन से हारे थे, उसके अंदर भी शादाब खड़ा हो गया था, 70 रन मारे थे, नहीं तो हमसे 150 नहीं हो रहे थे, जो कि आज के भी मैच इसी तरह ही था। आज भी बाबर ना खड़ा होता, हमसे नहीं हो रहे थे स्कोर, और एंड में अगर शिरडी भाई ना खड़े होते, ये 20-25 रन जो है वो किसी भी 50 से कम नहीं है। 20-25 इसके वो समत की जो ये पार्टनरशिप लग गई थी, उनमें से इनमें से एक भी अगर आउट हो जाता, तो हमसे 150 रन चेज़ नहीं हो रहा था। ये किस किस्म का ओडीआई है? कौन-सा ओडीआई खेल रहे हैं यार? दुनिया इस वक़्त जो है वो 250-250 बना रही होती है, आईपीएल के अंदर हम उनके ऊपर हँस रहे होते हैं कि रोड और पता नहीं कौन-सी पिचेज़ उन्होंने बना दी हैं। वहाँ पे 250 बना-बना के उनके दिमाग खुल रहे हैं। उनके बैटर अब इस किस्म की कंडीशंस में भी आके जो है 200 के करीब ही रन्स बना के जाते हैं। क्योंकि उनको आदत पड़ गई है, आपका स्टैंडर्ड ही एक इतना हाई हो गया है। इससे बेहतर है कि आप जो है वो फट्टा विकेट्स बना दें यार, कम से कम कोई बैटर्स का कोई कॉन्फिडेंस ही आ जाए। अजीब टर्निंग विकेट्स, आपके पार्ट टाइमर्स, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट टाइमर्स जो हैं वो मुरलीधरन बने हुए हैं। ढकोसला है, आगे कहीं भी आपको इसका नहीं मिलेगा। हाँ, टेस्ट मैच के अंदर चौथे दिन के अंदर जाके ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। ओडीआई के लिए आप पता नहीं कौन-सी टीम बना रहे हैं और क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत-बहुत मुबारकबाद हो, पिछली मैच के अंदर जो है बैटिंग ऑलराउंडर हमारे साबित हो गए थे। आज शादाब ने जो है वो 2 आउट भी कर लिए। एक तो उन्होंने ख़ैर एंड में टेल को आउट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने भी विकेट ले ली। एंड में टेल को ही बेसिकली दोनों उन्होंने आउट किए हैं, एक रन आउट हुआ है। बट शादाब भाई ने जो है वो विकेटें भी ले ली हैं आज, और ऊपर से 20-25 रन भी बना दिए हैं। अब कन्फ्यूजन फैल गई है। पूरे पाकिस्तान में कन्फ्यूजन फैल गई है कि ये तो बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग भी बहुत बेहतरीन करा रहा है। एक हमें मिला था इमरान खान। मैं भई ये रज़ाक-वज़ाक की भी बात नहीं कर रहा। ये जिस कैटेगरी में पहुँच चुका है ना इस वक़्त, जो इसके बारे में बातें हो रही हैं, ये मुकाम मिला था इमरान खान को कि उसको 9-9, 10-10 ओवर भी मिलते थे बॉलिंग के, इतने तो रज़ाक को नहीं मिलते थे, जितने इन भाई साहब ने आज फिर कराए हैं। पूरे 3 ओडीआईज़ के अंदर तकरीबन पूरे 10-10 ओवर इन्होंने कराए हैं, और ये आपके बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ये आपको बस नसीब वालों को मिलते हैं। इमरान खान के बाद अगर हमें कोई मिला है, तो वो शादाब मिला है। वैसे आपस की बात है, मैं जब पीएसएल की वीडियोज़ ही बना रहा था, तो उसके अंदर मैं आप लोगों से यही बात कर रहा था कि कम से कम कप्तानी अच्छा करता है मेरा शिरडी। बट ओहो! ये मैंने क्या बात कर ली है, ये तो शाहीन भाई की सीट को किस तरह कोई हाथ लगा सकता है। आज तो शाहीन भाई ने फिर जो है वो पहले ओवर के अंदर आउट कर दिया। भाई अब शाहीन इज़ बैक भाई, आप लोग बेफ़िक्र हो जाएँ, सब चीज़ें वापस आ गई हैं, सब कुछ ट्रैक के ऊपर आ गया है। कुछ भी परेशानी की बात नहीं है। आज भी नसीम को बाहर रखा हुआ था, आज भी अहमद दानियाल को भी बाहर रखा हुआ था। ठीक है, शादाब की समझ आती है, उसको तो आप बाहर कर नहीं सकते। शाहीन की समझ आती है, उसको भी आप बाहर नहीं कर सकते। उसके अलावा तो कुछ चेंज कर लो यार, मतलब कोई नए लड़के हैं उनको भी कोई चांस दे दो। लेकिन नहीं, वो रूफी तो इनफैक्ट 2 जिस्म 1 जान है उनका, इनके साथ टांका फिट हुआ हुआ है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, तो वो भी कहीं नहीं जाएँगे। जब पिछले मैच के अंदर ये साबित हो चुका था कि विराट कोहली से ज़्यादा बड़ा हमें मैच विनर बैटर मिल चुका है, जो कि बॉलिंग भी करा सकता है शादाब के, तो आज उसको रेस्ट करा देते यार। उसकी जगह किसी नए लड़के सुफियान मुकीम को डाल देते। पता है ना कि आपने टर्निंग विकेट्स बनाई नहीं है, तो सुफियान मुकीम को डाल लेते। अब मुझे सिर्फ डर इसी चीज़ का लग रहा है कि किसी फट्टा विकेट या किसी वो पेसर्स वाली ग्रीन विकेट के ऊपर अगर सुफियान मुकीम को चांस दे दिया, पूरी सीरीज़ के लिए दे दिया कि देखिए जी हम तो लेके गए थे 5 मैचेस की सीरीज़ है, ये उसके नंबर्स हैं, आप ही बताएँ हम इसको किस तरह जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? क्या हम जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? शादाब के नंबर्स देखें और इसके नंबर्स देखें, तो हमें जो है इस नंबर के ऊपर एक बैटर चाहिए जो कि बॉलिंग भी करा सके, इसलिए हमने इसको ले लिया। मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर है। इन कंडीशंस के अंदर एक मैच तो उसका बनता ही था। पीएसएल का आपका टॉप परफॉर्मर है, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, उसके अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ ही इसको मिला था ना, ये जो पीएसएल का मिला था। तभी मैंने आपको कह दिया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता इसकी जगह भी बने। खैर भाई, एक और सीरीज़ जीत गए हम ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया हमारा बनी है भाई, हम सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस किस्म की टीमों से खेलते हैं, बाकी ये छोटी-मोटी जो इंडिया विंडिया है, इनसे हमारा कोई लेना-देना ही नहीं है। जाओ जाके तुम लोग आपस में आईपीएल खेलो। खैर भाई, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सपोर्ट आई हुई थी स्टेडियम के अंदर जो है उनके बहुत ही जाले ऑस्ट्रेलिया से ये लोग ट्रैवल करके आए हुए हैं, और दूर-दूर से पूरी दुनिया से ट्रैवल किए। जितने भी ऑस्ट्रेलियन जाते हैं वो सिर्फ़ इस सीरीज़ को देखने के लिए आए। कोई सीरीज़ नहीं देखने के लिए आया तो वो पाकिस्तानी ही नहीं देखने के लिए आए। मुझे समझ नहीं आ रही कि पीसीबी को, क्रिकेटर्स तो ऑफ कोर्स वो तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, उनको तो पड़ी हुई है किसी तरह हमें जो है यहाँ पे हम प्लेइंग 11 में बैठे रहें ताकि हमारी लीग से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है लीग में जब आपको पिच किया जाता है तो ये किया जाता है ना कि पाकिस्तान जिसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है, उस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्लेयर। उस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 11 जो सिलेक्ट हुए हैं उसके अंदर ये बंदा भी है। ये सबसे बड़ा रेज़्यूमे पे आपका स्टैंप लगा हुआ होता है। ये नहीं कि एक ज़माने में किया है, अभी भी कर रहा है। करंट फॉर्म इसकी ये है कि ये पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर, तो आपके पैसे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके अंदर 70 टू 80% चांसेस हो जाते हैं कि आपको कोई ना कोई टीम उठा लेगी। तो ये तो ज़ोर लगाएँगे कि ये टीम के अंदर ही रहे। लेकिन जो बाकी आपके जितने भी जो मतलब मैनेजमेंट है, जो पीसीबी की मैनेजमेंट है, क्या वो ये नहीं देख रही कि आपके क्रिकेट का इंटरेस्ट जो है वो इस अवाम के अंदर ख़त्म होता जा रहा है? आपके स्टेडियम में एक ओडीआई सीरीज़, एक तो पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है।
ओडीआई सीरीज़ हो रही है, आपकी पूरी की पूरी जितनी आपकी स्ट्रेंथ है वो सारे के सारे आए हुए हैं क्रिकेट टीम के अंदर बैठे हुए हैं। जो भी बड़े-बड़े आपके सुपरस्टार्स हैं, वो इस वक़्त ग्राउंड के बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं। फाइनल हो रहा है ओडीआई सीरीज़ का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। डे एंड नाइट मैच है, रात के वक़्त है जब वैसे ही फारिग होते हैं। यहाँ पे तो खंबे के ऊपर एक चढ़ा हो तो 16 बंदे नीचे खड़े होके उसको ताड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर भी आपके स्टेडियम के अंदर आप लोगों ने खाली सीटें देखी थी। इससे नज़र आ रहा है कि क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि टिकट-विकेट भी इन्होंने सस्ते किए होंगे। इससे पता चल रहा है कि क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और ये लाहौर की सिटी है। हम लोग कराची के ऊपर हँस रहे होते थे। लाहौर के अंदर ये माहौल मचा हुआ था। मुझे लिटरली शर्म आ रही थी। व्हाइट और ग्रीन उन्होंने सीटें की हुई हैं और सीटें नज़र आ रही थी। इनको लग रहा था कि जिस तरह वो होता है ना बाकी सारी दुनिया के अंदर इंडिया वाले जो हैं वो पूरे के पूरे ब्लू जर्सीज़ पहन के जो है वो सी ऑफ ब्लू कहते हैं। चेन्नई वाले जो हैं वो येलो स्टॉर्म लेके ऑरेंज आर्मी ये सब चीज़ें बने हुए होते हैं। इनको लगा कि हमारे पाकिस्तानी भी जो हैं वो ग्रीन कलर की शर्टें पहन के बैठेंगे। वो तो आए नहीं, सीटें इन्होंने ग्रीन कर ली, तो वो सारा ग्रीन नज़र आ रहा होता है। ग्रीन एंड व्हाइट वो जो झंडे के पैटर्न बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे नज़र आ रहे होते हैं। ये आपकी आवाम है जो कि क्रिकेट को देखने के लिए अब आ रही है। इनको नज़र नहीं आ रहा कि यार लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस गेम के अंदर। किस वजह से खत्म हुआ है? गेम से तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि आपको एक गेम बुरी लगना शुरू हो जाए। आपको प्लेयर्स बुरे लगना शुरू हो गए हैं। इतनी ज़्यादा आवाम है, आप भी अगर ये चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएँ। आई एम प्रीटी श्योर इस वक़्त बहुत से जो क्रिकेट के देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो लिटरली ये भी दिन आने थे कि पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम हार जाए, ये लोग ज़लील हो जाएँ, इसकी दुआएँ कर रहे होते हैं। अगर आप भी इस तरह सोचते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो सिर्फ़ इन कुछ 3 से 4 लोग हैं जिनकी वजह से इस हद तक क्रिकेट फैन्स पहुँच गए हैं कि अब वो दूसरी टीमों को सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं कि यार ये हारें, इनसे जान छूटे। प्रॉब्लम ही सिर्फ़ ये है कि अब वो शायद अब इस चीज़ से भी ख़त्म हो गए हैं कि यार हमने क्या इनको हराना है, ये और कितना हारेंगे, कितना ज़लील होंगे, ये अगर तब भी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने और क्या करना है कि इनको टीम से बाहर निकाला जाएगा। इस कौम के अंदर से क्रिकेट का सारा इंटरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं ये चंद आपके प्लेयर्स और किसी के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही। ख़ैर भई, ये फरहान पता नहीं इसका क्या करना है, क्या नहीं करना ओडीआई के अंदर अभी तो अब मसला ये है ना कि आप बैटर्स के ऊपर बात भी नहीं कर सकते ना। इतनी गंदी कंडीशंस हैं, अनइवन बाउंस है, टर्न इतना हो रहा है, जो मतलब आपके जो टॉप ऑर्डर होता है वो बेसिकली पेस और बाउंस और मतलब पेसर्स को खेलने के लिए एक्सपर्ट होता है ना कि वो सीम हो रही हो, बॉल स्विंग हो रही हो तो उसको किस तरह खेल सकते हैं। ओपनर का वो काम होता है। उनको अगर वो स्पिनर्स मिल रहे हैं तो अब और वो भी इतना-इतना जब टर्न कर रहे हैं न्यू बॉल के ऊपर, वो स्किल ही उनकी वो डेवलप नहीं हुई थी कि वो इसके ऊपर खेलेंगे। अब उनके ऊपर हम इस तरह करें माँ सदाकत और इन दो आई डोंट इवन नो कि इनके बारे में क्या बात करना है। अब आगे हमने जो है वो टीम में इनको रखना है कि नहीं रखना है क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है लेकिन कंडीशंस भी ऐसी हैं तो इसके ऊपर अब क्या बात करें? क्या वो फेल हुए हैं या कंडीशंस बुरी हैं? पीछे वो साइम और फ़खर जो हैं वो खुशी-खुशी बैठे हुए होंगे कि उनकी सीट जो है बिल्कुल खाली है, जिन जो हमारी रिप्लेसमेंट आए हैं उनसे भी नहीं हो रही बैटिंग। सिर्फ़ इसलिए कि कंडीशंस ही आपने ट्रू नहीं बनाई हैं। घटिया थर्ड क्लास ये मुश्किल कंडीशंस नहीं है, ये घटिया कंडीशंस हैं। इनमें बहुत फ़र्क होता है। कभी-कभी जो है ना वो टफ़ कंडीशंस होती हैं वो अलग चीज़ होती है। ये सिर्फ़ गंदी कंडीशंस है, इसके अंदर अगर आप अच्छी टेक्नीक के साथ अगर खेलेंगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सिंपल। ख़ैर भई, शादाब ने आज जो है वो ओडीआई की विकेट भी ले ली। तकरीबन कुछ साढ़े 3 साल के बाद उन्होंने ये मैं जोक नहीं कर रहा, वाक़ई इसी तरह ही है। 3 साल पहले उन्होंने कहीं ओडीआई की विकेट ली थी। बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। 1 विकेट तो ली, उसके बाद फिर जो है उन्होंने दूसरी विकेट भी ले ली थी और कितनी विकेटें तुम लोग माँगते हो? उन्होंने 70 रन बनाए हैं, आज उन्होंने 2 विकेटें भी ले ली हैं और विनिंग शॉट भी लगा दी उन्होंने। तो ज़ोर का मारा, कोहली की तरह से छक्का मारता है, छक्का तो नहीं लगना था। लेकिन चौका लग गया है, जो भी हुई, नॉट आउट भी गए हैं। आपकी पक्की हो गई। ये आज मतलब शाहीन ना होता ना इस सीट के ऊपर, आज ही अनाउंस हो जाना था कि आप लोगों का नया ओडीआई का, टी20आई का और टेस्ट का भी कप्तान हमने बना दिए। साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा था लेकिन आपस की बात है कि आगा सलमान की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं लेकिन वही जैसे मैं पहले ही बताया कि आई डोंट नो कि इस बैटर को हम क्या कह सकते हैं। अच्छी जो बाबर जो है वो 40 रन बना रहे हैं अगर 80 बॉलों के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी इनिंग्स थी तो इससे आप खुद ही समझ लें कौन से ज़माने के अंदर हम आ गए हैं यार। 1990s में भी इस किस्म की हम बातें नहीं किया करते थे कि 80 बॉलों के ऊपर 40 रन 150 बनाते हुए इतना ज़्यादा स्ट्रगल फिर भी तारीफ करनी पड़ रही है कि भाई ये कंडीशंस इतनी बुरी थी कि बस इतना ही स्कोर जो है वो काफ़ी था। अब आई डोंट नो कि वो आगा सलमान के ऊपर हम मतलब कोई बात कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते कि क्या ये अच्छी परफॉर्मेंस थी कि नहीं परफॉर्मेंस थी अच्छी। सबसे बड़ी अचीवमेंट पता क्या थी इस मैच की कि शाहीन भाई ने रिव्यू नहीं लिया। बॉल लगी थी और हमारे तो यहाँ पर आपके मेरा ख्याल में हमारी वीडियोस देखना शुरू हो गए हैं कि कप्तान साहब तो वैसे भी जहेज़ में एक रिव्यू लेके आए उन्होंने अपनी जहेज़ को लात मार दी। रिव्यू नहीं लिया आज भाई ने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो गंदे रिव्यूज़ लेते थे, ऊपर से कप्तान साहब ने अगर कह दिया, अपील भी कर दी है, तो रिव्यू तो बनता ही बनता है भाई। कप्तान अगर पूछ भी लेना कि आउट तो पीछे तो कीपर से भी कह रहा था हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वैसे कीपर से मुझे याद आया कि जो गौरी भाई है ना उनकी कीपिंग में थोड़ी-सी कमी पेशी नज़र आ रही है। वैसे तो टेक्निकली काफ़ी ठीक है, सॉलिड ही है मतलब अच्छी यही कंडीशन थोड़ी मुश्किल है। पर फिर भी थोड़ी सॉलिड टेक्निक नज़र आती है जब भी वो बैटिंग कर रहा होता है। लेकिन जो कीपिंग की टेक्निक है ना
दोस्त उसके अंदर कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं और हल्की-फुल्की कमी भी जो है ना हमने बड़ा बुरा टाइम देखा हुआ है अभी जो एक्सपर्ट बन के आपके बैठे हुए हैं ना कुछ अकमल बरादरान, उनके भी ज़माने हमें याद है। हम लोग तड़प रहे होते थे कि यार हमें बैटिंग नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि सिर्फ़ बॉल पीछे से पकड़ ले और उसके बाद भी जब सरफ़राज़ आया था तो हम लोगों ने शुक्राने के नफ़ल अदा किए थे। फिर उसके बाद जब रिज़वान आया था तो हम वैसे ही पागल हो गए थे कि यार ये देखो, ऐसे भी कीपर होते हैं। हम भूल ही गए थे कि विकेटों के पीछे भी मिसेज़ होते हैं और पता नहीं मतलब ग्लव्स पहन के जो एक बंदा होता है जिसका काम ही सिर्फ़ ये होता है कि इसने दस्ताने पहने हुए इतने मोटे-मोटे, वेब भी लगी हुई है बीच में, तो इसमें बॉल कम से कम फँस जाएगी, वो भी कैच नहीं होते थे। ये टाइम भी हमने देखे हुए बीच में, इतना भी बुरा हम पे वक़्त आया है। तो अब इसके ऊपर अभी से नज़र रखनी पड़ेगी दोस्तों। वैसे तो हम कह देते हैं कि उससे बेहतर है व्हाटएवर, कीपर का पहला रोल कीपिंग होता है, उसके बाद आता है बाकी सब चीज़ें। क्रूशियल मैचेज़ में ना हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर जब नॉकआउट स्टेज के ऊपर होते हैं, यही चीज़ें बच जाती हैं, कौन से रन्स पकड़े, कैसा कैच पकड़ा, कैसा मुश्किल चांस था जो कि जाने दिया या पकड़ लिया, इन सब चीज़ों से सारा फ़र्क पड़ता है। खैर भई, दुःख सिर्फ़ यही है कि एक और मतलब बी टीम आई, उन्होंने आके 3 हमारी होम कंडीशंस में टर्निंग विकेट्स के ऊपर मैचेज़ खेले और सुफ़ियान मुकीम को फिर चांस नहीं मिला। आपके पीएसएल का सबसे बेहतरीन स्पिनर, आपका इनफैक्ट मेरे ख़्याल में पिछले 3-4 साल में अगर कोई टॉप पे मैं रेट करूँगा किसी स्पिनर को, तो वो सुफ़ियान मुकीम है और उसकी जगह नहीं है आपकी इस टीम में। खैर भी उधर इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के भी मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है और कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन बना हुआ है। पता नहीं तकरीबन कोई 130-40 रन्स बनाए थे इंग्लैंड ने, वो ऑल आउट हो गए थे और न्यूज़ीलैंड वालों के 60 के ऊपर 6 आउट हैं। एक टाइम के ऊपर 2 के स्कोर के ऊपर 3 आउट हो चुके थे न्यूज़ीलैंड के। तो आई डोंट नो उधर क्या हो रहा है। इंग्लैंड गए हुए हैं और वहाँ पे भी इसी किस्म की खैर वो फिर यही होती है ना कि सीम स्विंग हो रही होती है बॉल तो उधर तो है फिर कम से कम वो देखने का तो मज़ा आ रहा होता है जब इतनी-इतनी टर्न हो रही हो ना और बॉल जो है ऊपर-नीचे बाउंस भी खा रही हो। खैर मैंने ज़्यादा उसको फ़ॉलो नहीं किया तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता कि ये गंदी कंडीशंस हैं या मुश्किल कंडीशंस हैं। बट जो भी हो अजीब ही कोई लुट मची हुई है। 140 रन इन्होंने बनाए हैं और उनके भी 6 आउट हो चुके हैं 60 के ऊपर। तो लो स्कोरिंग थ्रिलर ही होगा। लेट्स सी क्योंकि टेस्ट मैचेज़ में इस तरह के मैचेज़ का बड़ा मज़ा आ जाता है। लेकिन हम तो वही टेस्ट के मज़े अब ओडीआई में भी लेना शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगला जो बड़ा इवेंट है, वो ओडीआई के वर्ल्ड कप का है और हम कौन-सी टीम बना रहे हैं, किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं, कौन-सी कॉम्बिनेशन के साथ जाएँगे, क्योंकि अभी तो आपके स्पिनर्स 4 हैं। अभी हम अरफ़ात मिन्हाज को भी बहुत ज़्यादा ऊपर हाई रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या उन कंडीशंस में ये इतना इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता भाई। आपकी जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस वक़्त एक सी टीम को हराना था, एक ऐसी सीरीज़ में जिधर उनकी कंट्री जो है इसको सीरियस भी नहीं ले रही, उन्होंने कहा कि अपनी सी टीम को भेज दो। हमारे लिए इतना ये सीरियस था कि हमने सारी कंडीशंस बर्बाद कर दी, किसी तरह हम जीत जाएँ। और आज अगर 170 भी बनाए हुए होते जो कि एंड में इनका कोलैप्स हुआ है ऑस्ट्रेलिया वालों का, 170 भी अगर उन्होंने बनाए होते ना, हमसे नहीं होना था चेज़। खैर फिर भी दोस्तों, बहुत-बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान एक और ओडीआई सीरीज़ जीत चुका है। हमें ये गले में फँसेगा, हम इसके ऊपर रोएँगे कि हँसेंगे, हमें फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये आप लोग ही बेहतर जानते होंगे, मुझे तो इसका कोई आइडिया है नहीं। वैसे भी फ्यूचर में क्या होना है, क्या नहीं होना है, इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। मुबारकबाद हो, शाहीन ने एक और मतलब ये इनकी पहली ओडीआई सीरीज़ विक्ट्री है, जो भी हो, शाहीन को भी बहुत-बहुत मुबारकबाद हो और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद हो मेरे दोस्त शादाब को, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान के बैटिंग ऑल-राउंडर हैं कि बॉलिंग ऑल-राउंडर हैं, समझ ही नहीं आ रही क्योंकि ऐसी सिचुएशन सिर्फ़ 80s में आई थी पाकिस्तान के पास, जब थे इमरान खान। समझ नहीं आती थी कि ये बॉलिंग में कमाल है या बैटिंग में कमाल है। उसको किसी ने रिप्लेस किए, तो शादाब ने किए। हम दुआ करते हैं कि ये भी यहाँ से एक वर्ल्ड कप भी जिताएँ शादाब हमें, कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएँ और पाकिस्तान का इसको प्राइम मिनिस्टर भी बनाओ यार मेरे दोस्त शादाब को। छा गया है शादाब, ज़बरदस्त।